Assalamu alaikum. I am Dr. Mariam Jamil here, and today video is paid partnership with Berry and Hub. Berry and Hub providing us a medicated syrup that is Barolin. Barolin is basically a brain tonic syrup for the cerebral palsy children. Cerebral palsy children are the CP children. That is the most common disorder, motor disorder among the childhood. एंड जो चाइल्डहुड में होते हैं चिल्ड्रन, उनके अंदर सेरेब्रल पाल्सी होता है और इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिली को अपने बच्चों से में जो है प्रॉपर सपोर्ट और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हेल्प आउट की ज़रूरत होती है। बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी जो है ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं दैट बेसिकली अफेक्ट द एबिलिटी टू मूव एंड पोस्चर। टोटल जो 345 चिल्ड्रन होते हैं उनमें से एक बच्चे को ये डिसऑर्डर होता है। 50% जो चिल्ड्रन है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, लेकिन 75 to 85% जो चिल्ड्रन हैं उनके जो मसल्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो ऑकवर्ड मूवमेंट करते हैं। अब देखा जाए कि मतलब ये किस वजह से डिजीज़ होती है, इसकी काज क्या हो सकती है। इट मे बी डिपेंड अपॉन द प्रेग्नेंट वुमेन के प्रेगनेंसी के दौरान उसको कोई इन्फेक्शन हो गया। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द ट्विन बर्थ के जो बेबीज़ हैं वो ट्विंस हैं, इस बात पे भी डिपेंड कर सकता है। और मोस्ट कॉमन काज इसकी ये है कि जब बेबी हो जाता है तो उसको जॉइंटिस होता है, तो अगर उसके जो सिम्टम्स हैं उस डिज़ीज़ को फ़ौरन अगर क्योर ना किया जाए, देर तक उसको छोड़ा जाए, तो भी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर देखा जाए चिल्ड्रन के अंदर तो 1 साल से लेके 2 साल के बच्चे के अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इससे छोटे बच्चे के अंदर ये डायग्नोस नहीं होता इन अर्ली स्टेजेस के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें लॉस ऑफ मेमोरी भी आता है, क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली इसमें लॉस ऑफ मेमोरी भी आएगा। और ऐसे बच्चों को प्रॉपर स्कूलिंग की, प्रॉपर काउंसलिंग की, प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत होती है फॉर मूवमेंट, फॉर लर्निंग, फॉर एवरीथिंग। एपिलेप्सी की मैं बात करूं, एपिलेप्सी भी बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर सीजर्स उनको जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, उनको झटके लगते हैं। तो एपिलेप्सी भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ये भी इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है। आगे मैं बात करूँ तो इसमें लर्निंग डिसऑर्डर के लिए है और स्पीच इश्यूज़ के लिए भी ये मेडिकेशन है। लर्निंग डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम LDB कह सकते हैं, LDB कहते हैं, और ये भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है और ये मैं जो फैमिली है उससे मूव करता है, मतलब पेरेंट्स से भी आ सकता है या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी आता है। तो मैं इसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर कहूँगी और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जो है चिल्ड्रन रीड नहीं कर पाते, राइट नहीं कर पाते, उनमें इस तरह की जो है एबिलिटीज़ नहीं होती जैसे नॉर्मल बच्चे एबल होते हैं कि वो लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इनमें उनकी निस्बत कम एबिलिटी होती है और इनका IQ लेवल एज़ कम्पेयर दैट टाइप ऑफ जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उससे कम होता है। स्पीच इशू की मैं बात करूं, स्पीच इशू इज़ आल्सो अ बिग प्रॉब्लम, ये भी इंसेस्टर से मूव करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं। स्पीच में हम लोगों के जॉज, हमारे वोकल कॉर्ड, हमारी टंग, हमारी लिप्स इन्वॉल्व है, और जब ये इम्पेयरमेंट होती है हमारे इन जो बॉडी पार्ट्स के अंदर, हमारे माउथ और ये, तो इस वजह से भी स्पीच इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले हमारा जो वॉइस जो है डिसऑर्डर है, वॉइस डिसऑर्डर मींस दैट कि ऐसे बच्चों की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा, वो लाउड जो है वो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, और उनकी जो ब्रीथ है वो भी मतलब तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो है वो फ्लुएंशियल डिसऑर्डर है, यानी कि उनका जो बोलने का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे आर रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, वर्ड्स को अगेन एंड अगेन जो है रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे चिल्ड्रन के लिए प्रॉपर स्कूलिंग रिक्वायर है कि इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उनको सिखाया जाता है, इनकी काउंसलिंग की जाती है,
प्रॉपर, और इन मेडिकेशन के साथ साथ इनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। बेसिकली दिस मेडिकेशन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल vitamins, and we know that vitamins are very essential for our health. And first of all, this contains the choline. Choline is very important vitamin because it is involved into the brain system like nervous system or neurotransmitter regulation, DNA synthesis, message transmissions, etc. And second one is जिंको जिंको जो बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और हमारी मेमोरी और हमारे ब्रेन सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उसको मेंटेन रख रहा है। बी फैमिली की मैं बात करूँ तो बी फैमिली जो है इसमें B1, B2, B6, B12 जो है विटामिन है, और ये हम मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं। लाइक B12 की बात करूँ तो ये फैटी एसिड और अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन करता है और रेड ब्लड सेल की जो है वो मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। B1 जो है ये एनर्जी की मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। B2 जो है ये एनर्जी की मेटाबॉलिज्म भी करवा रहा है, हमारी जो स्किन की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है और हमारे नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। और B6 भी इसी तरह वर्कआउट कर रहा है फॉर द ब्रेन। और इसमें बायोटिन है, बायोटिन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हमारे हेयर नेल जो स्किन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा ये हमारे लीवर में भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन है। उसके बाद आ जाता है जी फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन है। जैसे जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है हम उनको फोलिक एसिड रिकमेंड कर देते हैं, बिकॉज फोलिक एसिड जो है वो DNA की सिंथेसिस करवाता है और फैट की जो है वो मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन करवाता है, ताकि जो फीमेल है उसमें आयरन डेफिशिएंसी ना हो, उसका ब्लड का लेवल जो है वो नॉर्मल रहे, और जो बेबी है वो भी उसकी भी हेल्थ मेंटेन रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी भी बेबी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इसकी जो है प्रॉपर डोजेज मेंशन की गई है कि आपने कितने साल के बच्चे के लिए आप उसको कितनी डोज एक दिन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये मेडिकेशन बाय करना चाहते हैं, इनका मैं लिंक और इनका जो वेबसाइट है मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, और इनके व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रही हूँ। आप इनसे ये बाय कर सकते हैं और सेरेब्रल पाल्सी को क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।